जी हाँ दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक गेम्स 23 जुलाई से शुरू होने वाले हैं। लेकिन ऐसे में जेल की सलाखों के पीछे बंद पहलवान सुशील कुमार, कई लोग यही सोच रहे होंगे कि इस बार कुश्ती में उनकी जगह मेडल कौन लाएगा। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि फैंस ने कई सारे ऐसे पहलवान हैं जिनसे उम्मीद जताई है कि वो लाएंगे इस बार कुश्ती की दुनिया में भारत देश के लिए एक गोल्ड मेडल। यानी कि जो गोल्ड मेडल की तलाश है वो इन पहलवानों के ज़रिए ख़त्म होगी। इसमें जो सबसे मुख्य नाम है दोस्तों, वो है राजीव गांधी खेल रत्न अवॉर्डी बजरंग पुनिया का। बजरंग पुनिया से फैंस को मेडल लाने की सबसे ज़्यादा उम्मीदें हैं। वर्ल्ड चैंपियनशिप में 3 बार गोल्ड मेडल हासिल करने वाले, 3 बार मेडल हासिल कर चुके पुनिया ओलंपिक मेडल जीतने के दावेदारों में शामिल हैं। 63 किलोग्राम वर्ग में कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स में गोल्ड जीतने के बाद से ही उनको ओलंपिक मेडल जीतने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि रूस में एक मुकाबले के दौरान उनके पैर में चोट लग गई थी, वो अभी इंजरी मोड पर हैं। लेकिन बजरंग ने कहा है कि चोट ज़्यादा गंभीर नहीं है। तो यही इंतज़ार रहेगा दोस्तों कि बजरंग पुनिया कब सुशील कुमार की भरपाई कमी को दूर करते हैं और कैसे ओलंपिक में एक मेडल लाके सभी भारत देश को फिर से गौरवान्वित होने का मौका देते हैं। वैसे देखा जाए तो दोस्तों, भारत देश का दबदबा रहा है कुश्ती की दुनिया में। भारत देश कहीं पर भी जाते हैं, ओलंपिक्स में कोई भी रेसलर हमारे देश से जाता है, जीत कर ही आता है। भारत की ओर से इस बार 7 पहलवानों ने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। यह संख्या 8 थी, लेकिन सुमित मलिक पर लगे डोपिंग के आरोपों के कारण अब यह केवल 7 रह गई है। साल 2008 के बाद से भारत को हर ओलंपिक में रेसलिंग में मेडल हासिल हुआ है। इस बार भी देश को अपने खिलाड़ियों से यही उम्मीद होगी। तो जानते हैं दोस्तों और भी कौन से प्रबल दावेदार हैं। इनमें नाम है विनेश फोगाट। जी हाँ दोस्तों, विनेश फोगाट भारत के लिए रेसलिंग में ओलंपिक मेडल लाने की प्रबल दावेदार है। साल 2019 में उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में टोक्यो ओलंपिक का कोटा हासिल किया था और ऐसा करने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी थी। रियो ओलंपिक में लगी चोट के बाद विनेश ने साल 2018 में शानदार खेल भी दिखाया। उन्होंने एशियन और कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता। वह इस समय भी शानदार फॉर्म में हैं और इस सीज़न में 3 गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं। ओलंपिक में वह 53 किलोग्राम कैटेगरी में टॉप सीड होंगी। उसके बाद दोस्तों नाम है इसमें ओलंपिक के लिए जिन 7 पहलवानों ने क्वालिफाई किया उनमें से 62 किलोग्राम भार वर्ग में महिला पहलवान सोनम मलिक भी मेडल की प्रबल दावेदार मानी जा रही हैं। सोनम ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली देश की सबसे कम उम्र की महिला पहलवान हैं। रियो ओलंपिक की ब्रॉन्ज मेडलिस्ट साक्षी मलिक को पिछले कुछ समय में 3 बार हार चुकी हैं, जिसके बाद से वह लगातार चर्चा में बनी हुई हैं। फिलहाल वह भी चोट से उबर रही हैं। इसके साथ साथ ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर चुके भारतीय पहलवान जबी दहिया के लगातार शानदार प्रदर्शन ने उन्हें मेडल का प्रबल दावेदार बना दिया है। दोस्तों और भी कई नाम हैं जिनकी हम तफ्तीश से पूरी जानकारी आपको देंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा नज़रें दोस्तों बजरंग पुनिया पर रहने वाली है, क्योंकि सुशील कुमार की भरपाई उनकी कमी को दूर यही पहलवान कर सकता है। अभी तक ये कमाल योगेश्वर दत्त कर रहे थे, लेकिन अब योगेश्वर दत्त के बाद उनके ही शिष्य बजरंग पुनिया अखाड़े की दुनिया में पूरे भारत देश का डंका बजाने के लिए तैयार हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, सभी की दुआएं इनके साथ रहेंगी कि गोल्ड जीत कर ही भारत देश वापसी करे। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।